परफॉर्मेंस ये है कि डेफिनेटली इस पार्टी का गठन इसी साल 8 मार्च को हुआ था और इंटेंशन छाप है कि हम लोग सारे विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, बिना किसी बंधन गठबंधन के चुनाव लड़ रहे हैं और लगभग 50% सीट पे महिलाओं को टिकट दे रहे हैं और कोई भी ऐसा प्रत्याशी इसमें नहीं है जो पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी से रहा। इंटेंशन साफ है कि हम लोग एक संपूर्ण बदलाव की परिकल्पना कर रहे हैं और वो बदलाव बहुत ही संभव है और उसके लिए हम लोगों ने में सारे जिला में जिला प्रभारी की नियुक्ति हो चुकी है, हर एक वार्ड में, ब्लॉक में, पंचायत पे और बहुत जगहों पे हम लोगों ने 8 पहर जो हमारा एक कैंपेन है एक बूथ निर्माण का, जिसमें 18 से 24 साल के 4 लड़के और 4 लड़कियों को जोड़ा है। तो हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि बहुत अच्छा ही कैडर हम लोगों ने तैयार किया है युवाओं का और हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं इस बात के लिए। मुख्य मुद्दा तो ऑलमोस्ट पूरे बिहार का ही है। जो एजेंडा यही है कि हमें अगले 5 साल में जो ना 200% का ग्रोथ रेट चाहिए। आप जैसे बिहार के बारे में और भागलपुर के बारे में वो चीज़ें इम्प्लॉय होती है कि आज हम भारत के सबसे गरीब राज्य बन गए। आज हमारी पर कैपिटा इनकम मतलब एक इंसान जो है पूरे साल भर में जो एवरेज कमाई करता है वो 31,000 रुपये। आज 18,000 लोगों पे एक डॉक्टर है। सबसे ज़्यादा पलायन जो है मजदूरी के लिए यहाँ से लोगों का होता है, जबकि सबसे ज़्यादा यूथ जो है, सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन बिहार में है। तो जब सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की कैपेसिटी हमारे पास है फिर भी हम बाहर जाते हैं और काम ढूंढते हैं। आप देख सकते हैं भागलपुर में भी जो भी आसपास जितने भी उद्योग हैं, जो बेडा के ज़मीन में आप जाके देखिए ऑलमोस्ट 90% जो है उद्योग वो बंद हैं। सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर जाना जाता था, जो यहाँ का बहुत बड़ा औद्योगिक मुद्दा है, उसकी हालत आज सबको पता है। बुनकर लोग अपना जो है जन्मों से जो चला आ रहा था रोजगार उसको छोड़ चुके हैं, तो बहुत ही बुरी हालत है। और जो शहर की मुख्य समस्याएं हैं वो सबको पता है, भोलानाथ पुल और ट्रैफिक की समस्या, हमारे हॉस्पिटल की जो समस्याएं हैं, जो कोरोना काल में सबको उसकी रियलिटी पता चल गई है। बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे स्कूलिंग नहीं है, लोग बहुत दूर दूर तक लड़कियां जो है स्कूलिंग करने के लिए दूसरी जगह चल के आना पड़ता है। तो बेसिक वो सारे मुद्दे जो एक इंसान को चाहिए होते हैं, उन सारे मुद्दों पे बिहार में जो सरकार है जिनको हम लोगों ने ही चुना था वो पिछले 30 साल में बिल्कुल फेल हो चुकी है। अब जो स्थिति है वो बहुत ही अमानवीय स्थिति है और इस अमानवीय स्थिति को बदलना ही हमारा संकल्प है, हम लोगों का है, जिसके कारण हम लोग राजनीति में वापस आए हैं। वापस क्या, पहली बार आए हैं। बिल्कुल ये कंप्लीट फेल्योर है और हम लोग डेफिनेटली किसी एक इंडिविजुअल पार्टी का नाम लेके, एक इंडिविजुअल नेता का नाम लेकर के जो परिस्थितियां हैं वो सब विदित है, ये सब विदित हैं परिस्थितियां, तो इसमें कोई उदाहरण देने की भी बात नहीं है। आज हम इस हालत में है कि शायद हर एक वो मापदंड जिसको विकास का मापदंड कहते हैं, एक भी ऐसा मापदंड नहीं है जिसमें बिहार जो सबसे निचले स्थल पे नहीं हो। तो 15 हम लोग मतलब कितनी जवानियां बर्बाद हो गई, कितने लोगों का कैरियर बर्बाद हो गया। हर एक साल लाखों लोग यहाँ से युवा निकलते हैं, हमें पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो बहुत ही मतलब दुख वाली स्थिति है और हम लोग शायद बिहार ऐसा डिजर्व नहीं करता। हम लोग इतने मेहनती हैं, हम लोग सारे लोग इतने टैलेंटेड हैं, सब कुछ होते हुए भी आज हमारे पास कुछ नहीं है। ये बड़े ही दुख का विषय। भागलपुर में जो मुद्दा यही है कि पूरे बिहार में भी है और भागलपुर में भी है कि हम लोग रोजगार के अगिनत अवसर जो है क्रिएट करना चाहते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले मैडम ने जो कैंपेन के माध्यम से ये दिखाया है कि भागलपुर में क्या क्या चीज़ें हैं। सिल्क का उद्योग हो, जर्दालू आम हो, केला हो, सिल्क की फैक्ट्रियाँ हो, आसपास के जितने भी उद्योग हैं, उससे क्या हुआ है कि भागलपुर के युवाओं का और बिहार के युवाओं का अपने बिहार के लिए और भागलपुर के लिए एक विश्वास जागा है। हमें लगता था अरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ऐसे होगा। बट पिछले कुछ दिनों के कैंपेन के माध्यम से जब हमने समाज की अच्छी चीज़ों को उनको फिर से दिखाया, हमने खुद भी देखा और बाकी लोगों को भी दिखाया, तो एक बहुत ही अदम्य जो है साहस और विश्वास युवाओं में लौट आया है और उनको लगता है कि अब आने वाले समय में उनको रोजगार यहीं मिलेगा। और बाकी जो बेसिक समस्याएं हैं जैसे भोलानाथ पुल, जैसे मैं बताया, वो समस्याएं बहुत ही मामूली सी समस्याएं हैं, उनका जो निदान है वो बहुत ही आसानी से संभव है।
हम लोग बार बार इस बात पे जोर देते हैं कि शायद सबको पता होगा कि हमारी 45 तरह की अलग अलग प्रशासनिक विभाग होते हैं। शायद 45 हमारी दिन भर की जरूरतें भी नहीं है, मतलब आप कोई भी ऐसी जरूरत का नाम लीजिए, उसके लिए कोई ना कोई प्रशासनिक विभाग है। बट आज के इस तंत्र में इन प्रशासनिक विभागों की स्वायत्ता नहीं है। उन्हें हर चीज, हर फाइल लेकर के एक टेबल से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, फिर सीएम और पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। उसमें जो ऑफिसर्स हैं वो सब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फाइल दबी रह जाती है और विकास का कोई काम नहीं होता है। और लोग जो है बस एक कहते हैं कि ये नगर निगम का काम है, वो बोलते हैं वो डीएम का काम है, वो बोलते हैं सीएम के यहाँ से नहीं मिला। तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि जो ये 45 प्रशासनिक विभाग हैं, जैसे विदेशों में क्या होता है कि इन प्रशासनिक विभागों के पास बहुत ही पावर होता है, उनको हर चीज के लिए सेंटर से और स्टेट से परमिशन नहीं लेना पड़ता। आप समझ सकते हैं, लोग आईएएस की पढ़ाई करते हैं, बीपीएससी की पढ़ाई करते हैं, वो कितने टैलेंटेड होते हैं, बट उनका जो निर्णय होता है वो उनका नहीं होता है। कहीं ना कहीं वो फाइल नेताओं में के टेबल पे लटक जाती है। तो ऐसा नहीं होगा, प्रशासनिक सेवाओं को स्वायत्ता दी जाएगी। और जो ये समस्याएं, ये मामूली समस्याएं हैं, बाकी राज्य और देश जो है इन सब समस्याओं से बहुत आगे कब का निपट चुका है। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि जैसे ही हम लोग सत्ता में आएंगे, जो बिहार के और भागलपुर के जो बेसिक मुद्दे हैं, ट्रैफिक का समस्या, भोलानाथ पुल का समस्या, वो 1-1.5 महीने के अंदर हम लोग उस पर काम शुरू करेंगे। ऑलरेडी कुछ फॉर्मेट जो है हम लोगों ने तैयार कर लिया है, तो ये समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। जो दूसरा मेन यहाँ समस्या जो ट्रैफिक की समस्याएं होती है, आप देखते हैं कि बाकी जितने भी अच्छे शहर हैं, जो राज्य हैं, उनके पास क्या होता है कि इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम होता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप एक कॉल सेंटर बनाते हैं और शहर के विभिन्न हिस्सों में सीसीटीवी कैमरा होता है, और वही कॉल सेंटर जो है उस सीसीटीवी कैमरे से शहर के इन हिस्सों को मॉनिटर करता है। और ट्रैफिक पुलिस और जो लोकल पुलिस है, वो सिंगल डायल नंबर होता है, फायर पुलिस और एम्बुलेंस का, जो हम लोग यहाँ भी करेंगे। शहर में हम लोग कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं है, हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो एम्बुलेंसेस जो है 5 मिनट में पहुंचे, फायर और पुलिस तो और भी जल्दी पहुंचे, और ट्रैफिक की समस्याओं का निदान जो है वो विदिन 3 to 4 मिनट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जो मेजर समस्याएं क्यों होती है, या तो लोग गलत पार्किंग करते हैं या कोई गाड़ी खराब हो जाती है। तो आज शहर में कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि आपकी पहले तो गाड़ी खराब हुई इस बात का पता चलना चाहिए, वो पता जल्दी से जल्दी चलना चाहिए, और उसके बाद एक रिस्पांस टीम जो है वहां जानी चाहिए, चाहे वो क्रेन को लेके जाए या बाकी चीजों को लेके जाए, और वहां से हटाए और ट्रैफिक मूवमेंट को कंट्रोल करे। मैं कहना ये चाहता हूं कि जो ये समस्याएं हैं, बाकी राज्यों ने और बाकी शहरों ने इन समस्याओं का निदान बहुत पहले पा लिया। तो हम ही क्यों पीछे हैं? हम पीछे इसलिए हैं क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं। हम पीछे इसलिए हैं कि जो नेता वहां पे जाते हैं उनको पॉलिसी मेकिंग का कोई आइडिया नहीं। तो मीन्स कि दे आर डिफंक्ट, दे आर बेसिकली दे हैव नॉट डन एनीथिंग गुड फॉर द सोसाइटी एंड दे शुड बी रिमूव। नकली नेताओं को हटाने का टाइम आ गया है। कार्यकाल बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हमारी सारी समस्याएं जैसी की तैसी बनी हुई हैं, और वो हर बार ये वादा करते हैं कि अच्छा इस बार, वो खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, इवन मीडिया में एक्सेप्ट किया है कि हाँ बहुत जगह हम लोगों ने बहुत कुछ नहीं कर पाया। अरे 15 साल 10 साल में आज भी हम लोग झाड़ू, वार्ड की सफाई, पानी की समस्या कब तक करते रहेंगे? 22वीं सदी तक हम लोग इन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे क्या? सो दे हैव कंप्लीटली फेल्ड, मीन्स कि वो बिल्कुल सब चीजों को खत्म कर दिया उन्होंने। वो मीन्स तो आई विल ग्रेड देम लाइक, अगर आप आउट ऑफ 10 कहें तो दे आर नॉट मच गुड एज, 3 से ज्यादा उनको मार्क्स नहीं मिलना चाहिए। तो बिल्कुल फेल है वो। हम लोग सारे सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। एक नई पार्टी जिसका गठन मार्च में हुआ हो और वो सारे सीट पे चुनाव लड़ रही है। बाकी पार्टियां जो इतने सालों से पुरानी है वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाती, उनके पास वो फेस नहीं है, उनके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो जनता के पास, सभी जनता के पास बिहार में जाए। तो हम लोग 243 सीट पे लड़ रहे हैं और पूर्ण बहुमत के साथ भरोसा दिलाता हूं आपको कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में, क्योंकि जनता हम पे भरोसा कर रही है। वो देख रही है कि जो लोग जुड़े हैं इससे, वो पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, उनकी नीयत साफ है, इसमें कोई करोड़ों दे के टिकट नहीं खरीदा है। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है युवाओं का, और डेफिनेटली हम लोग जीतेंगे। जो भी कैंडिडेट जिस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इंक्लूडिंग मैं, ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, जिसमें आप अपना एक बृहद प्रोफेशनल बायोडाटा डालते हैं कि आप क्या हैं, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपने क्या पढ़ाई की है, आपका योगदान क्या रहा है।
फिर आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड आपका विजन क्या है, अगले 10 साल का आपका विजन क्या है, वो डालते हैं। उसके बाद हमारी एक पूल कमेटी है जिसमें दुनिया के बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं भारत के बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं और उस इंटरव्यू में जिसको भी सिलेक्शन होता है उसको टिकट दिया जाता है। तो कोई जाति, धर्म या कोई पहुंच की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं, मैं आपसे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो जो टिकट है मैं गिनाना चाहता हूं आपको। डॉक्टर आशा हैं, कुमारी आशा, जिनको नाथनगर से मिला है, वो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। और बिहपुर से इंजीनियर साहब हैं, वो NIT तिरची के हैं, काफ़ी टैलेंटेड हैं। कहलगांव से प्रोफेसर साहब हैं, डॉक्टर विजय कुमार, डबल MA किए हुए हैं, वो PhD किए हुए हैं। और मैं खुद एक प्री हॉस्पिटल केयर स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने दुनिया के लिए और भारत के लिए प्री हॉस्पिटल एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी रोड सेफ्टी की बहुत सारी पॉलिसीज बनाई है। तो आप देख सकते हैं जितने भी कैंडिडेट हैं, ये ध्यान रखा गया है कि समाज में जो हमारी जरूरत है या जो एक्सपर्टीज हैं उनका कोई हिस्सा ना छूटे। एज स्मॉल एज कि आप देखेंगे कि कोई छोटा सा किसान हो, 26 साल का किसान भी है जिसको टिकट मिला है, एक बुटीक चलाने वाली लड़की भी है जिसको टिकट मिला है, और हाईएस्ट आप देख सकते हैं एक अच्छी सुपर स्पेशलिस्ट फीमेल डॉक्टर है जिनको टिकट मिला है। तो समाज, टीचर्स को टिकट मिला है, लॉयर्स को मिला है, प्रोफेसर्स को मिला है। तो समाज का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जो इसमें नहीं है।